आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम और प्रैक्टिकल मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो पाकिस्तान में कंपनी स्टार्ट करने का इरादा रखता है या जिसने हाल ही में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है। उमूमन लोग इनकॉर्पोरेशन तक ही महदूद रहते हैं और ये समझते हैं कि जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया अब तमाम काम मुकम्मल हो गया है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। असल ज़िम्मेदारियाँ तो कंपनी रजिस्टर होने के बाद शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो जाती हैं और अगर उनको इग्नोर किया जाए तो पेनल्टीज़, नोटिसेज और सीरियस लीगल इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज हम डिटेल के साथ ये समझेंगे कि कंपनी की टाइप और पेड अप कैपिटल के मुताबिक इस पर कौन सी कंप्लायंसेस लागू होती हैं और कौन सी नहीं। मैं हूं मोहम्मद तौकीर, ACCA, और मैं IRA टैक्स कंसल्टेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मेरा मकसद यही है कि कंपनी लॉज और कंप्लायंस मैटर्स आपको सिंपल और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाए जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल मेंबर कंपनी की, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बिजनेस का आगाज़ उसी स्ट्रक्चर से करते हैं। अगर सिंगल मेंबर कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो तो इनकॉर्पोरेशन के फ़ौरन बाद सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की इंटीमेशन होती है, बशर्ती का एड्रेस इनकॉर्पोरेशन के वक्त प्रोवाइड न किया गया हो। इस लेवल पर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करने, लीगल एडवाइज़र रखने, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करने या स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर सिंगल मेंबर कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा होकर 10 मिलियन तक चला जाए तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इस स्टेज पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की इंटीमेशन के साथ साथ फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ज़रूरी हो जाती है। मजीद ये कि अगर पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन से तजावुज़ कर जाए तो लीगल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट भी लाजिम हो जाती है। ताहम इस कैटेगरी में भी कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती। इसी तरह अगर सिंगल मेंबर कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की इंटीमेशन, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और लीगल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट तीनों लाजमी हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद कंपनी सेक्रेटरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सिंगल मेंबर कंपनी पर अप्लाई नहीं होते, चाहे कैपिटल कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की इंटीमेशन देना ज़रूरी होता है। लेकिन ऑडिटर, लीगल एडवाइज़र, कंपनी सेक्रेटरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इस लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं होते। जब प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा और 10 मिलियन तक हो जाता है तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी लाजिम हो जाती है। अगर पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन से ऊपर चला जाए तो लीगल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट भी रिक्वायर्ड हो जाती है। इसके बावजूद कंपनी सेक्रेटरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इस कैटेगरी में भी लागू नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी की आखिरी कैटेगरी वो है जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो। इस स्टेज पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, फर्स्ट ऑडिटर और लीगल एडवाइज़र तीनों लाजमी होते हैं। लेकिन यहाँ भी कंपनी सेक्रेटरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। अब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ सिनारियो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। पब्लिक कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की इंटीमेशन, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट, कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की फाइलिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग के साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की प्रिपरेशन सब कुछ लाजिम होता है। यानी पब्लिक कंपनी के मामले में इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं एनुअल कंप्लायंसेस की, क्योंकि असल बर्डन ज़्यादातर यहाँ आता है। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एनुअल यूबीओ फाइलिंग और बेनिफिशियल ओनरशिप रिटर्न देना लाजमी होता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इसी सूरत में रिक्वायर्ड होती हैं जब पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाए। डायरेक्टर्स या CEO की इलेक्शन सिंगल मेंबर कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती। प्राइवेट कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग करना ज़रूरी होता है। इसके साथ एनुअल यूबीओ फाइलिंग और बेनिफिशियल ओनरशिप रिटर्न भी लाजमी होती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब रिक्वायर्ड होती हैं जब पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो। इसी तरह डायरेक्टर्स और CEO की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन भी प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। पब्लिक कंपनी के लिए एनुअल कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा और स्ट्रिक्ट होती हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल यूबीओ फाइलिंग, बेनिफिशियल ओनरशिप रिटर्न, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स और CEO की इलेक्शन और लिस्टेड कंपनीज के लिए क्वार्टरली अकाउंट्स फाइलिंग, ये सब हर साल लाजमी होती हैं। इस पूरी डिस्कशन का खलासा यही है कि जैसे जैसे कंपनी का साइज और पेड अप कैपिटल बढ़ता है
वैसे वैसे उसकी लीगल और कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कंपनी स्टार्ट करने से पहले सिर्फ बिजनेस आइडिया पर नहीं बल्कि इस बात पर भी संजीदगी से गौर करना ज़रूरी है कि आप किस लेवल की कंप्लायंस मैनेज कर सकते हैं। दरअसल प्लानिंग और टाइमली कंप्लायंसेस के ज़रिए आप न सिर्फ पेनल्टीज़ और लीगल इश्यूज से बच सकते हैं बल्कि अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फाउंडेशन भी दे सकते हैं।